हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल बीए स्टडी मटेरियल। तो आज हम आपको तो पता ही होगा कि अभी एग्ज़ाम सेमेस्टर 2 का अभी नज़दीक है। 1 मंथ में अगर आपने नहीं पढ़ा है, सिलेबस को पूरा ख़त्म नहीं किया है और आपको डर लग रहा है कि हम एग्ज़ाम कैसे देंगे, तो मैं बताना चाहती हूँ। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स 4 ईयर के। इसकी मतलब इतना मैंने अगर आपने पढ़ लिया ना, तो इससे आगे कुछ देगा नहीं आपको। तो आई होप आप मतलब ये मेरा वीडियो पूरा कम्प्लीटली देखें और समझें। अगर हो सके तो आप ये नोट्स भी बना लें। आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे हैंड राइटिंग पे ना जाएं। तो मैं आपको बता देती हूँ, तो आप एक काम कर सकते हो, मैं बोलती हूँ, आप लिखते जाना या समझते जाना या सुनते जाना। सुनने से आदमी को तो चलो नॉलेज में दिमाग में रहता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने लिया है 2021 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको ये बता दूं कि ये मतलब मैंने यूनिट्स 1, यूनिट्स 2, यूनिट 4 तक जो पूछता है मैंने वो नहीं किए। मैं अगले वीडियो में वो बता दूंगी। ये जो 9 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के 12 क्वेश्चन देते हैं, 9 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो मैंने वो लिए हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 4 ईयर्स मैंने मतलब 2023 का भी लास्ट में दिखा दूंगी मैं आपको। बहुत सारे क्वेश्चन मिल गए हैं इसी में से। एंड आई थिंक 2024 में जो लोग देने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम, तो ध्यान से सुने या लिख लें। जिसको मतलब दिमाग में ना रहता हो तो वो लिख लें और बार बार पढ़ें, सारा चीज़ माइंड में आ जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने 2021 का लिया है फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर। आंसर होगा चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट हु एडमिनिस्टर्ड द oath of office to the governor। ठीक है। In his absence, it is the senior most judge of the high court who administers the oath। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, who decides whether a bill is a money bill or not। Answer, Speaker of Lok Sabha decides whether a bill is money bill or not। Okay, then है हमारा, how many members are nominated to the Rajya Sabha and by whom। by whom, ठीक है, देख सकते हैं ये हमारा by whom। आंसर होगा द प्रेसिडेंट nominates 12 members to the Rajya Sabha, who communicates to the President all decisions of the Council of Ministers of under Article 78। तो हमारा द प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर communicating all decisions of the Council of Ministers to the President under Article 78 of the Indian Constitution। Qualification to be the President। प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन देखते हैं। आर्टिकल 58 क्लॉज 1 के द्वारा दिया गया है। ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड हमारा, ही मस्ट हैव कंप्लीटेड the age of 35 years। थर्ड है, he must be qualified elected as a member of the लोक सभा। ठीक है। आर्टिकल 356 में देखते हैं। आर्टिकल 356 में देखते हैं। आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द प्रोविजंस in case of failure of constitutional machinery in state। It empowers the president to miss
the state government and impose the president rule. ये लिख देना है आपको आर्टिकल 356 में। फिर हमारा 7th क्वेश्चन, गिव 2 फंक्शंस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के 2 फंक्शंस मतलब पूछ रहा है। फर्स्ट तो बता देना है, ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एंड एलोकेशन ऑफ बिजनेस, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस बाय मिनिस्टर्स। फर्स्ट लिखेंगे डिस्पोजल ऑफ बिजनेस बाय मिनिस्टर्स। बी है कमिटीज ऑफ द कैबिनेट। सेकेंड हमारा सेक्रेटेरियल असिस्टेंस टू कैबिनेट एंड इट्स कमिटीज। इसका लिखेंगे, ये हमारा दूसरा पॉइंट है, ठीक है। Recording the minutes of the meeting, getting the minutes of the meeting passed. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 powers of सुप्रीम कोर्ट। तो ये हमारा appellate jurisdiction. The Supreme Court has the power to hear appeals against the decision of the High Court. फिर हमारा सेकेंड हम लिखेंगे एडवाइजरी जुडिशियरी। यहाँ पे 2 पावर्स पूछा है, मैंने 3 लिख दिए हैं एक्स्ट्रा, अगर लर्न करना होगा तो कर लेना या सुन लो अभी। एडवाइजरी जुडिशियरी, अंडर दिस द प्रेसिडेंट कैन रिक्वेस्ट द कोर्ट to offer its opinion on any issue of law or public matter. Second है हमारा, थर्ड है हमारा ओरिजिनल जुडिशियरी। इट इज़ द पावर टू हियर एनी केस एंड dispute between 2 states, between government of India and government of state. Okay, government of India and government of state और बिटवीन सिटीजन ऑफ कंट्री। फिर हमारा स्टेट 2 फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर्स। 2 फंक्शंस पूछा हुआ है तो 2 लिख देंगे, लॉ एंड ऑर्डर। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस मेन एंड ट्रेडिशनल फंक्शन अंडर डिप्टी कमिश्नर। फिर हमारा डेवलपमेंट, ये मैंने गलती से लिख दिया, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। डेवलपमेंट लिखना है। सेकेंड पॉइंट, सिंस इंडिपेंडेंस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस एडेड टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। फिर है हमारा मीनिंग, आपको दिख नहीं रहेगा, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। मीनिंग ऑफ हेबियस कॉर्पस, आपको मैं ये बता दूँ, मीनिंग ऑफ हेबियस कॉर्पस 5 होते हैं। फर्स्ट तो हमारा हेबियस कॉर्पस है, मंडामस है एंड और 3 कौन कौन से हैं, क्यू वेरेंटो है जो पूछता है, बहुत बार पूछ दिया है उन्होंने क्यू वेरेंटो। एंड सेकंड में आपको मतलब कमेंट में ज़रूर बता देना 2 और कौन से हैं, ठीक है। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कमेंट में आप लिखें कि 2, मैंने तो 3 हेबियस कॉर्पस है, मंडामस है एंड क्यू वेरेंटो है, 2 आपको कमेंट में लिखना है। स्टेट 2 सेफगार्ड्स, 11th क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा, हेबियस कॉर्पस मैंने बताया ही नहीं, आई एम सो सॉरी। The writ required a person under arrest to be brought before a judge or into court, especially to secure the person release unless lawful grounds are shown for their detention, ठीक है। State 2 safeguards against the misuse of delegated legislation। दिख रहा होगा।
This means that the delegation of power should be limited and must be within reasonable bounds, and ensuring that ये ensuring है that the delegated authority does not exceed the scope or purpose intended by the legislature. How many subjects are there in union list? Name 2 of them. ठीक है, क्या पूछा है? हाउ मैनी सब्जेक्ट आर देयर इन यूनियन लिस्ट? यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं? द यूनियन लिस्ट हैज़ 100 सब्जेक्ट। यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें से 2 पूछा है मैंने बहुत सारे लिख दिए, जैसे कि फॉरेन अफेयर्स एंड डिप्लोमेसी लिख देना है आपको। सेकेंड हम लिख देंगे डिफेंस एंड आर्म्ड फोर्स इंक्लूडिंग द आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। ओके, ये हमारा हो गया। अब 2022 का देखते हैं। आप देख सकते हैं 2021 का भी मैंने 2022 का भी मैंने ले रखा है। अब देखते हैं कि कितना इसमें से मिल रहा है। ठीक है, कॉलोनियल लेजेसी देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कॉलोनियलिज्म लेफ्ट अ लेजेसी दैट emphasizes modern globalization as Western European nation over to control of various areas. Leaders and merchants moved many indigenous peoples from their homelands to solve labor. इसके द्वारा shortage faces by the colonial powers. ओके, क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर देखते हैं। मैं एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आपको प्रेसिडेंट का याद है कि उसका क्वालिफिकेशन क्या है, तो गवर्नर और प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन में कोई अंतर नहीं होता, कोई डिफरेंसेस नहीं होते। तो अगर आपको प्रेसिडेंट का लर्न है तो आप बिंदास लिख देना, बट ये याद रखना कि प्रेसिडेंट इंडिया का होता है और गवर्नर स्टेट का होता है, ये ज़रूर याद रखना। और यहाँ जो मतलब वहाँ पे जो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, तो यहाँ पे आपको मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव लिखना है गवर्नर में। ओके, तो ये डिफरेंसेस याद रखना थोड़ा सा। बाकी आपको प्रेसिडेंट का लर्न है तो आप प्रेसिडेंट का आराम से लिख सकते हो, गवर्नर में भी। तो यहाँ पे पूछा है क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर। टू बिकम अ गवर्नर द मिनिमम एज शुड बी 35 ईयर्स। 35 ईयर्स होना मतलब अनिवार्य है। द गवर्नर शुड नॉट बी होल्डिंग any office of profit at the time of being elected to the post. Third point लिखेंगे, to be selected for the post of governor he must fulfill all the qualification for a member of the state legislative. फिर हमारा टैक्सेस लाइव बाय यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट कैसे कैसे टैक्सेस लेती है ये देखते हैं। इनकम फ्रॉम सर्टेन सब्जेक्ट लाइक कॉस्ट्यूम्स एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी ऑन टोबैको, जूट, कॉटन एक्सेट्रा। ठीक है, corporation tax, taxes on the capital values of assets, estate duty and succession duty on property other than agriculture land is assigned to union government. ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आप लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो तो आप पॉज करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट मैं बता देती हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो मेरे कारण। 2 ways of judicial control over administration. The judicial control is exercised by way of judicial writ and judicial review. Second लिखेंगे, the power of judicial review of administrative action is inherent
in our constitutional schemes, which is based on rule of law and separation of power. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन देखते हैं. डेलीगेटेड और subordinate or subsidiary legislation refers to those laws made by persons or bodies to whom parliament then हमारा has delegated law making authority. Regulation and statutory rules are the most common forms of delegated legislation. तो ये हो गया हमारा 22 क्वेश्चंस बाकी हैं. टर्म ऑफ लोकसभा ये बार बार पूछता है, तो ये आप याद रखना, ठीक है, कि टर्म ऑफ लोकसभा का कार्यकाल कितने समय तक होता है. ये मैंने जानने के लिए रख दिया है कि लोकसभा जो होता है उसमें 543 सीट्स होते हैं. 543 अभी हैं, और सीट्स तो आई थिंक, और ये भी याद रखना कि मतलब जो दो हैं हमारे, 2 सीट हैं वो एंग्लो इंडियन के लिए हैं, और राज्यसभा में 12 सीटें मतलब प्रेसिडेंट ये करती हैं. वो तो मैंने आपको बताया ही था, पिछले 2021 वाले में पूछा गया है, ठीक है. तो अभी फिलहाल में as of now 543 seats filled by elected responsibilities. The term of the Lok Sabha, unless dissolved, is 5 years from the date appointed for its first meeting. Nominated member of Rajya Sabha, अभी बताया था मैंने नॉमिनेटेड. देखो इसमें फिर से पूछ दिया है कि नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा. तो 12 member are nominated to the Rajya Sabha by the President, ठीक है, of India for a 6-year term for their contribution towards arts, literature, science and social services. ये जरूर याद रखना है, arts, literature, science and social science. This right has been bestowed है, ठीक है, upon the President according to the 4th schedule, Article 4 Clause 1 and Article 80 Clause 2 of the Constitution of India. Two functions of Supreme Court. It settles disputes between various government authorities, between state government and between the center and any state government. Second point लिखेंगे, it also hears matter which the president refers to it in its advisory role. 9 हमारा two functions of state council of ministers. The state government includes the state council of ministers, a body responsible for various functions in the state. Second point is the state council of ministers is part of the state that legislates, executes and maintains policies and laws. They make the laws and look after their implementation. I hope आपको दिख रहा होगा. So sorry guys. अब हमारा ये है रेसिड्यूरी पावर. सेंटर स्टेट रिलेशन के तहत में लिखना है. ऐसे मैं रखती हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है. तो सेंटर हैज़ प्रिफरेंस ओवरऑल द रेसिड्यूरी item not enumerated in the concurrent list or state list. 11 क्वेश्चन है. टू फंक्शन ऑफ स्टेट सेक्रेटरीट. फिर से स्टेट सेक्रेटरीट का पूछा हुआ है, तो ये वाला आप लिख सकते हो. assisting the minister in policy making, in modifying policies,
from time to time and in discharging their legislative responsibilities. Framing draft legislation and rules and regulations. देन ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप अच्छे से देख सकते हैं। पोस्ट करके मैं सारा दिखा दे रही हूँ, अगर बीच वीडियो में दिखा नहीं होगा तो आपको, आई होप दिख रहा होगा आपको। हो गया है तो 2019 का देख लेते हैं। 2019 का क्या हाल है, इसमें कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसमें 12 लिखे हुए हैं, इसमें शॉर्ट्स पूछे हुए हैं, तो ये ज़रूर देख लेना, ठीक है। 2019 का दिखाती हूँ। राइट डाउन 4 फंक्शन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का 4 फंक्शंस पूछा हुआ है। द राज्यसभा एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी। राज्यसभा's role in scrutinizing the performance of the executive or ventilating public grievances. Rajya Sabha as a debating chamber. Rajya Sabha as a federal chamber. 4 पूछा हुआ था, मैंने 4 लिख दिया, तो ये लिख लेना हो सके तो। मेंशन द कंडीशन टू इम्पोज नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया। अंडर आर्टिकल 352 द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी when the security of India or part of it is threatened by war or extent aggression or armed rebellion। ये लिख देना है आपको। What is impeachment? Impeachment मतलब होता है महाभियोग हिंदी में, ठीक है। It is a process authorities by the constitution to bring charges against and remove certain officials of the federal government for misconduct while in office। फिर है हमारा distinguish between cabinet and council of minister। Distinguish between cabinet and council of minister is that a cabinet minister is a minister of the executive of a government appointed to the cabinet, whereas a council of minister is the highest governing body of the Indian government which is responsible to advise the president। फिर enumerate 4 states with bicameral legislature। तो 6 स्टेट में है, ये याद रखना, पर यहाँ पे 4 पूछे हुए हैं, बट मैंने 6 के 6 लिख दिए हैं, ठीक है। और ये याद रखना है 6 जो है वो प्रेसिडेंट को वोट नहीं दे सकते। There are 6 states in India having bicameral legislature। उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। फिर है हमारा मेंशन द फील्ड फ्रॉम विच प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड मेंबर। The president nominates 12 members to the Rajya Sabha from people who have special knowledge or practical experience in arts, literature, science and social science। ठीक है, कितना बार पूछ चुका है वो देख सकते हो। अब हमारा 7th क्वेश्चन है, enlist the dictionary of power of government of state। तो हम लिखेंगे if no party gets on absolute majority the governor can use his discretion in the selection of CM है, ठीक है, PM मत देखना, CM है, of the state। Governor has power for the dissolution of the legislative assembly, can advise the president for the proclamation of the emergency। ये हो गया। फिर है हमारा राइट डाउन 4 सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट का
4 सब्जेक्ट लिखना है। यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स होते हैं, ये आपने देखा ही होगा पहले वाले में। तो डिफेंस, आर्मी, इंटरनेशनल रिलेशन, पोर्ट, रेलवेज, हाईवे, यहाँ पे 4 पूछा है बट मैंने 6 बता दिए हैं एक्स्ट्रा, ज़्यादा पूछ दे तो कोई भरोसा नहीं है। मेंशन द क्वालिफिकेशन टू बिकम जज ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया। He should be citizen of India. He should be an advocate of high court or high court in succession for at least 10 years. Okay? सुप्रीम कोर्ट के लिए उसको ओके। What is writ of Q warranto? मैंने बताया ही था Q warranto पूछ दिया ना। A writ of Q warranto is a common law remedy which is used to challenge a person's right to hold a public corporate office. Then I mentioned 4 functions of cabinet secretary. ये वाला आप लिख सकते हो। Convening of the meeting of the cabinet and its committees on the orders of the prime minister. Second है हमारा preparation and circulation of the agenda, circulation of papers relating to the cases on the agenda, preparation of record of discussion, circulation of papers related to the cases on the agenda, preparation of records of discussion. सॉरी थोड़ा खांसी आ रही है। देन हमारा enumerate 4 function of deputy commissioner, control regulation and distribution of food and civil supplies and essential commodities. Second exercise of prohibition of prohibition matters relating to stamps and legislation. 4th हमारा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मैटर्स, ये आपका 2022 ये 2023 में पूछा गया है, देख सकते हो आप। हाउ इज़ द गवर्नर अपॉइंटेड, ये 2 बार तो पूछ दिया है, देख सकते हो। द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर ए टर्म ऑफ 5 years. ओनली इंडियन सिटीजन above 35 years of age are eligible for appointment to this office. ये तो कितना बार आपको पूछ चुका है। 2 क्वालिफिकेशन ऑफ टू बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सारा पूछा हुआ 2023 में, आप देख सकते हो, ठीक है। ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 years, ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल। प्रेसिडेंट में ये याद रखना है, लोकसभा का, और उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, किसमें, गवर्नर वाले में। हाउ मैनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन यूनियन लिस्ट, द यूनियन लिस्ट हैज़ 100 सब्जेक्ट, कितना बार पूछ चुका है ये देख सकते हो। दिस इंक्लूड्स फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, आर्म फोर्स एक्सेट्रा। हाउ इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटेड, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 124 clause 2 of the Indian Constitution. Good governance means that process and institution produce results that meet the needs of society while making the best use of resources their disposal. टर्म ऑफ लोकसभा आपने देख चुका हो, कितना बार पूछा। द टर्म ऑफ लोकसभा अनलेस डिसॉल्व इन 5 years फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग। देख सकते हो। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप पे छोड़ रही हूँ, हु इज डीसी, तो ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे, ठीक है। डीसी वाला आप पे, और बाकी मैंने देख सकते हो 6 ही, क्योंकि सारा दोहराया हुआ ही क्वेश्चन था तो मैंने नहीं लिखा, ठीक है। और
लिए हो इस डिश से आपको बताना है, कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। अगर आपके लिए थोड़ा सा भी ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड कमेंट करना तो ज़रूर बिल्कुल भी मत भूलना। और मन करे तो वीडियो को शेयर भी कर देना अपनी फ्रेंड्स के पास, ताकि वो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आराम से दे सकें। अगर अभी तो 1 मंथ ही बाकी हैं तो ये सब मैं आपको अगले वीडियो में यूनिट्स वाले बता दूँगी, सारे 4 ईयर्स के यूनिट्स वाले टर्म। सो अभी के लिए बाय। और ये सारे लर्न कर लेना आप लोग हो सके तो, ठीक है। ये आपको वीडियो में मतलब चलो आपको पता ही होगा कि 4 ईयर्स में कितने सारे दोहराए गए हैं भाई। तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया ताकि जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो ये वीडियो के अकॉर्डिंग में पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं क्या क्या पूछता है। तो मैं यूनिट्स के अगले वीडियो में ज़रूर लाऊंगी और हिंदी का वीडियो भी बनाने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना कि ताकि अगली वीडियो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री राम। अब वीडियो को करती हूँ मैं, बाय बाय फ्रेंड्स।